तुहिनकार तुहिनकार। अरे ये क्या, चावल? लगता है मेरे बेटे पर किसी ने कोई काला जादू कर दिया है। अब क्या करूं? तुहिनकार तुहिनकार, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, एक काम करती हूँ, मैं संगीता को फ़ोन करके बुलाती हूँ। हेलो संगीता, जल्दी घर आना, ज़रा आके देख तो सही क्या अनर्थ हो गया है। प्लीज़ जल्दी आना। तुहिनकार तुहिनकार, मेरे बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ा है? इस मासूम पर किसी ने क्यों काला जादू कर दिया? क्या बात है रेखा, किस बात की परेशानी है? इतनी घबराई घबराई क्यों लग रही हो? अरे संगीता देख, मैं आज चिंटू का लंच बॉक्स चेक कर रही थी, उसने खाना खाया कि नहीं, पर देख देख उसमें से क्या निकला, ये चावल की पुड़ी। न जाने मेरे उस मासूम बेटे ने किसी का क्या बिगाड़ दिया था, उस पर किसी ने क्यों काला जादू कर दिया। अब तू ही बता मैं क्या करूं? अरे इतनी सी बात है, इसमें परेशान क्यों होती हो? मैं हूँ ना, मैं तुझे एक साध्वी के पास लेके जाती हूँ। टिपटॉप माता नाम है उनका। इतनी देवी शक्तियाँ हैं उसके पास कि चुटकी बजाते ही पता लगा लेगी कि तेरे बेटे पे काला जादू किसने किया है। और सुन, वो जो भी ताबीज दे वो तेरे बच्चे के गले में बांध देना, फिर देखना तेरा बुरा चाहने वालों का क्या हाल होता है। अरे संगीता बेन, ये क्या बोल रहे हो? हम लोग तो सत्संग में जाते हैं और सत्संग में कहते हैं ना, निरंकार ही सर्वशक्तिमान है। फिर हम ऐसे किसी के पास जाकर क्यों ताबीज ले? ये तो ठीक नहीं होगा ना। अरे रेखा बेन, आपकी सारी बातें सही है कि सद्गुरु सर्वशक्तिमान है, लेकिन जब तू बीमार होती है तो डॉक्टर के पास जाती है ना, वो जो दवाई देता है तू लेती है कि नहीं? इसी तरह से जो काला जादू करते हैं तो ये बड़े बुए तांत्रिक इसके डॉक्टर हैं। चल मेरे साथ, वहाँ भी तो निरंकार है ना। इन सब चीजों के लिए सद्गुरु ने थोड़ी ना मना किया है। वैसे तुम्हारी बात तो सही है। ठीक है चलो, मेरे चिंटू की जिंदगी का सवाल है, सद्गुरु माता जी बख्श लेना। ओम ब्रीम क्रीम कोल्ड क्रीम आइसक्रीम, यही मेरा ड्रीम 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 ड्रीम। टिपटॉप माँ की जय हो। क्या हुआ? किस बात को लेके परेशान हो? अब तुम टिपटॉप माँ के पास आए हो, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये रेखा बेन है, इसके बच्चे पे किसी ने काला जादू कर दिया है। इसका बच्चा जब स्कूल से आया तो इसके बैग में से चावल की पूड़ी निकली। ये देखो, ये रही पूड़ी। कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा धागा, चोर निकल कर भागा। बहुत अच्छे समय पर आई हो बालिके। ये जितने चावल के दाने तुम देख रही हो, सिर्फ उतने ही दिन बचे हैं तुम्हारे बच्चे के। लेकिन फिक्र मत करो, अब ये टिपटॉप माँ तुम्हारे बेटे को बचा सकती है। बस कल शाम ठीक 7:45 बजे 25,000 रुपए लेके यहाँ पहुँच जाना। कल शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु और शुक्र सभी को लेकर यज्ञ करूंगी। ले जाओ ये ताबीज और बांध देना अपने बच्चे के गले में, और ताबीज के 5,000 दे देना। जान है तो जहान है, बेटा है तो बाप का नाम है। जाओ बेटा, कल्याण होगा। ओम ब्रीम क्रीम कोल्ड क्रीम आइसक्रीम, यही मेरा ड्रीम ड्रीम ड्रीम। मूर्ख महिलाएं। चिंटू लो बेटा, ये तावीज बांध लो, सद्गुरु माता जी बख्श लेना। यह क्या कह रहे हो मम्मी? हम सत्संग में जाते हैं और आप ताबीज पहनने का कह रहे हो? बेटा अभी ज्ञान मत बांट, मैंने बोला उतना कर। सद्गुरु माता जी ने मना किया है क्या ताबीज पहनने को? धन्यंकार जी, रेखा बहन, अरे वाह, संगीता जी आप भी यहाँ पर। धन्यंकार जी, देखो आंटी, यह मम्मी मुझे ताबीज पहना रहे हैं और जब मैंने मना किया तो कहते हैं कि सद्गुरु माता जी ने मना थोड़ी नहीं किया है। रेखा जी, ये ताबीज क्यों? चल रेखा, मैं चलती हूँ, मेरे को कुछ काम याद आ गया है।
अरे संगीता बहन रुको ना, थोड़ी देर फिर हम साथ में ही चलते हैं। हाँ रेखा जी आप बताइए ये तावीज क्यों? क्या बताऊं ज्योति बहन, क्या बताऊं। परसों जब चिंटू स्कूल में से आया तो मैं उसका स्कूल बैग चेक कर रही थी। पता है उसके बैग में से क्या निकला? चावल की पूड़ी। वो देख के तो मैं डर गई कि शायद मेरे चिंटू पर किसी ने काला जादू कर दिया है। तो मैंने संगीता बहन को फोन करके बुलाया तो संगीता बहन ने कहा कि मैं एक पहुंची हुई साध्वी को जानती हूँ, उसके पास चलते हैं। पहले तो मैंने मना किया पर इन्होंने कहा कि वहाँ भी तो निरंकार है और सद्गुरु ने थोड़ी मना किया है। मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल था तो मैं इसके साथ चली गई। अरे मम्मी, आप उस चावल की पुड़िया की वजह से मेरे गले में ताबीज बांध रही थी। आप जानते भी हो कि वह चावल की पुड़िया मेरे बैग में कहाँ से आई थी? अरे वो अपने गणेश अंकल है ना जिनकी दुकान है चौराहे पर किराने की, उन्होंने दी थी ये मुझे चावल की पुड़िया और कहा था ये नए चावल आए हैं और अपनी मम्मी को इसका सैंपल दे देना। और मैं सीधा स्कूल से आके खेलने चले गया और आपको वो चावल की पुड़िया देना भूल गया। अरे भगवान, तू खेलने क्यों चला गया? मुझे बताना चाहिए ना। बख्श लेना सद्गुरु माता जी। अरे मम्मी, सद्गुरु ने खेलने जाने के लिए थोड़ी ना मना किया है। चिंटू ने बिल्कुल सही कहा। हम अक्सर इन बातों की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं कि सद्गुरु ने मना थोड़ी किया है, सद्गुरु ने थोड़ी ना कहा है कि यह मत करो वह मत करो। काश इससे ज्यादा ध्यान हमारा इस बात पर होता कि सद्गुरु ने क्या कहा है। जो सद्गुरु ने नहीं कहा हम उस और ध्यान देते हैं, बल्कि ध्यान तो उस और देना चाहिए कि जो सद्गुरु ने कहा है। सद्गुरु ने हमें यह निरंकार दिखाया और कहा कि यह सर्वशक्तिमान है, लेकिन हमने उस बात को स्वीकार नहीं किया और जो सद्गुरु ने नहीं कहा हम उस और अपना ध्यान देते रहे। सत्संग सेवा सिमरन करने के बाद भी जीवन में दुख आने का यही कारण है, यही वजह है हम आज भी वहमों भरमों में घिरे हुए हैं। यही कारण है कि आज भी सत्संग में आने के बावजूद मैंने अपने पति की लंबी उम्र के लिए तरह तरह के कर्म कांड करती है, क्योंकि वे उस वक्त भूल जाती है कि यह निरंकार ही सर्वशक्तिमान है, यही सब कुछ करने वाला है और उसी के कारण यह पति मिला हुआ है। और अक्सर हम कहते हैं कि वहाँ पर भी तो निरंकार है, लेकिन हम द्रौपदी के चीरहरण की घटना कैसे भूल सकते हैं? वो मदद के लिए सबके आगे गिड़गिड़ाई, रोई, किंतु कोई उसकी मदद को ना आया। और जब अंत में उसने इस सर्वव्यापी निरंकार को पुकारा तो इतिहास गवाह है कि इस निरंकार ने एक पल की देरी किए बिना उस द्रौपदी की लाज बचाई। रेखा बहन, संगीता जी, निरंकार हर जगह है, लेकिन यह तभी मददगार होगा जब हम इसे पुकारेंगे। अगर आपका बच्चा आपकी उंगली थामे हुए किसी और के आगे जाकर भीख मांगेगा तो वह आपका अपमान होगा। ठीक इसी तरह निरंकार को जानने के बाद भी हम अलग अलग दरों पर जाकर के अपने या अपने परिवार की खुशियाँ मांगते हैं। उस वक्त इस निरंकार का अपमान हो रहा होता है। ये धागे, ये तावीज़, ये काजल के टीके, इससे कभी किसी की रक्षा नहीं हुई है। जब जब भी भक्तों की रक्षा हुई है तो वह इस निरंकार के कारण हुई है। और इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अब सारे वहमों भरमों को छोड़कर एक निरंकार के साथ जुड़ो, सत्संग सेवा सिमरन करें और अपना और अपने परिवार का कल्याण करें। निरंकार ही हमारे सहज जीवन का आधार बने। माफ करना ज्योति बहन, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ज्ञान उजाला पाकर भी वहमों भरमों के अंधकार में ठोकर खाते रहे। आज आपने हमारी आंखें खोल दी। आशीर्वाद करो सद्गुरु माता जी, अब निरंकार ही हमारे सहज जीवन का आधार बने।